भाई एक बंदा ना वर्ल्ड कप हारता है, उसके बाद फिर एक और वर्ल्ड कप में चांस मिलता है, वो हारता है, एशिया कप हार जाता है, और उसके बाद फिर ओडीआई के वर्ल्ड कप के लिए वो बंदा तैयार भी हो जाता है, कैप्टन बना के उसको भेज दिया जाता है। तो जब इतने सारे वर्ल्ड कप हार रहा होता है ना, तो बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं। ऐसी बात है, हम फैंस हैं, हमारे भी गुस्सा आता है तो हम तनकीद करते हैं। उन्हीं तनकीदों में एक तनकीद इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि एक फॉर्मर क्रिकेटर, एक बहुत पुराने बॉलर कह देते हैं कि अगर ये शख्स मेरे सामने आ जाता है तो मैं इसको मिड इन ओवर करा दूंगा, और ये लफ्ज़ लेके तमाम लोग शुरू हो जाते हैं कि जी इन दोनों की लड़ाई हो गई, ये हो गई, वही हो गई। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़े इंसान की, एक बहुत बड़े दिल वाले इंसान की एंट्री होती है जिसको मैं सलाम पेश करता हूँ, और वो है उस क्रिकेटर के, उस किंग के, हम खुद किंग मानते हैं भाई, उस किंग के वालिद मोहतरम बाबर आजम के वालिद साहब। उन्होंने आसिफ को जवाब दिया कि भाई अगर आप मिड इन कराओगे ना तो मेरा बेटा मिड इन ओवर खेल लेगा आपका। उन्होंने बताया कि आसिफ को कोई कुछ नहीं किया क्योंकि इसने हमारे बाबर आजम को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने ये भी कह दिया कि आसिफ आपका मिड इन ओवर बाबर आजम खेल भी लेगा, लेकिन मैं बताऊँ आपको, इसने चौके भी मारे थे, आपकी बॉल्स पे चौके मारे थे, और आपने उस वक्त कहा था कि तुम बहुत आगे तक जाओगे, तुम बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन हो, तुम बहुत तरक्कियाँ करोगे। एक बात समझ नहीं आती, एक बंदा लड़ रहा है दूसरे बंदे से, सब शुरू हो जाते हो यार कि ये, अबे भाई एक बंदा है जिसकी तरह की बॉलिंग कोई नहीं कराता था, और दूसरा बैट्समैन था जिसकी तरह की बैटिंग कोई नहीं कर सकता। अब इस चीज़ को समझना, ठीक है गुस्से में उससे हम भी बोल देते हैं, उससे कभी नहीं होती, ऐसी बात है, हर चीज़ हर बॉलर के लिए, हर बैट्समैन के लिए रोज़ तो नहीं होती ना, कभी उसका दिन होता है, कभी नहीं होता। ये बात हकीकत है कि उससे ज़बरदस्त बैट्समैन कोई नहीं है अभी, किंग है वो, बैटिंग का किंग है। अब जो लोग कुछ भी बोलते हैं ना, बोलते रहो, वो किंग है बैटिंग। कैप्टनसी नहीं होती, मैं भी मानता हूँ उससे कैप्टनसी नहीं हो रही होती, लेकिन बैटिंग में वो नंबर 1 था, नंबर 1 है, और इंशाल्लाह आगे भी वो नंबर 1 ही रहेगा। दूसरा बॉलर है, उसकी बॉलिंग ऐसी थी कि बड़े से बड़ा बैट्समैन भी बोलता था कि यार ये बॉलिंग समझ नहीं आती, कब ये इधर से आ रही है, कब ये इधर से आ रही है। तो दूसरा भी हमारा, वो बॉलिंग का किंग था, ठीक है, उसने तमाम मामला जो थे उसकी वजह से वो बाहर हो गया था, वो दूसरी एक बात है, वो एक सेकेंडरी थिंग है। लेकिन सबसे पहले तो भाई वो भी तो बॉलिंग का किंग था ना, वो भी तो आपकी टीम का हिस्सा था। अगर वो बंदा दूसरे बंदे को समझाने के लिए हाथ से कुछ कह दे या कोई तनकीद भी कर देता है तो भाई दूसरे रिएक्ट करनी ना, तुम सब शुरू हो जाओ रिएक्ट करने के लिए कि भाई इसने इसको ये कह दिया, इसने क्या हुआ। फिर आजम साहब ने आके क्या किया, सब तनकीद पे लगे हुए थे कि किसी तरीके से लड़ाई बढ़ जाए, किसी तरीके से कोई ना कुछ हो जाए। लेकिन क्या हुआ, दिमाग का इस्तेमाल किया। उनको पता है दोनों अपनी जगह ना एक हैसियत रखते हैं, उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस लड़ाई को बढ़ाने के बजाय उसको बताया कि हाँ ठीक है, हम भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं और वो भी काबिल है। दोनों चीज़ें उन्होंने बताई। क्या हुई, लड़ाई के ख़त्म हो गई ना बात, लेकिन लड़ाई करनी थी लोगों ने तो लड़ाई की। तो भाई ये सब होता है खिलाड़ियों के बीच में, क्रिकेट होती है ना, क्रिकेट में ना गर्मा गर्मी होती रहती है। अरे यार वो तो इंटरनेशनल खेल है ना, यहाँ ग्राउंड में आ जाओ, हमारे अपने लड़कों में लड़ाई हो जाती है, सामने वाली टीम तो दूर की बात है, अपने लड़कों में हो जाती है कि भाई तुमने ये क्यों कह रही है, तुमने ये क्यों कह रही है। वो बड़े लेवल पे खेलने वाले लोग हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं, उनमें तो हो जाती है ऊँच नीच। अभी लड़ रहे थे कि जी बाबर आजम और शाहीन की हुए, क्या हुआ, ख़त्म हो गई ना। उसने एक पोस्ट कर दी बस, बाबर आजम को साथ बिठा के, खत्म हो गई सब चीज़ें। तो भाई इस तरह नहीं किया करो, अपने हीरोज़ की कदर करो और अपने हीरोज़ के साथ दो। मुझे उम्मीद है पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो और सब्सक्राइब करो।